आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, मैं कहती जिसकी बदतर से बदतर दशा होए, जिसकी घोर से घोर बीमारियां होए, ला इलाज बीमारियां तक को ठीक करने का जो दम रखता है, कर्ज को काटने का, उठा के बाहर फेंक देने का जो दम रखता है, आज उस इलाज के बारे में बात करने जा रही हूं। 40% अगर हमारी पतरी है तो 35% वास्तु को कहाँ निगेट करोगे। ये शाइना सेठ ने लोगों की अच्छी दशाएं आके भी चली गई, ओ इंतजार करते बैठ गए कि कब आएगी, कहते कब अच्छा सुख देखेंगे, कब ये सांस लेंगे कि चल भाई अब ये हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो वास्तु को कहाँ निगेट करोगे। घोड़ा लगा दो, हाथी लगा दो, लगाओ भाई साहब, जरूरी है। लेकिन जो असली चीजें हैं, जो शास्त्रों की चीजें जो हैं, वो होश उड़ाएंगी। जो ऊर्जाएं हैं उनको नमस्कार करना जरूरी है। सीधी बात है। उथल पुथल जब घर पे होना शुरू हो जाता है, जब हमारी किस्मत में उथल पुथल शुरू हो जाता है कि हाथ खड़े हो जाते कि अब क्या करूं, जिस सबको छोड़ दो। मैंने आपको क्या बोला था, मेरी बुध की दशा शुरू हुई, साइड पे देती हूँ, ठीक है। 14 जनवरी बुध की अंतर्दशा शुरू हो गई। 14 जनवरी से मुझे घबराहटें शुरू होगी, पता नहीं कुछ होने ऐसा। शूटिंग पे हम लोग गए हुए थे। 21 जनवरी को वापस आए, उसके बाद हॉस्पिटल गए, एंजल की डेथ हो गई। मेरी जान क्या, मैं बोलती थी जो दुनिया में कोई अगर मुझे सबसे ज्यादा वाकई में प्यार करता है वो मेरा बच्चा था, वो मेरा एंजू था, कसम से। उसकी वो कहते हैं ना, वो दशा ने पूरा प्लान ही किया था, क्योंकि दूसरा घर, पहला घर, छठा घर, 8वां घर तो संबंध बना ही रहा है, छठा घर, 12वां घर संबंध बना रहा है, तो इसने काम क्या करने देना था। क्योंकि बेसिकली तो ये शाइना सेठ ने ऐसी चीजें लूज करी है। वो इमोशनली वीक लड़की, इमोशनली तो डरती है ना, बीच में है भाई। वो छोड़ो। 9 जून को मेरी आखिरी वीडियो आई थी। कल मैंने वीडियो डाली 9 जून को, मेरी जो वीडियो थी जिसमें मैंने बोला भी था मेरे को दर्द हो रहा है। 10 जून से केतु की दशा आ गई। केतु में 6 8 12 5 8 12 का कॉम्बिनेशन है, ये साइड पे दिया हुआ है। 10 जून से मेरी कोई वीडियो ही नहीं आई, समझे। इसका क्या प्लान था कि ये काम ना करे, क्योंकि चीज ही वो हो गई थी। जब बंदा काम ही नहीं करेगा, जब बोल ही नहीं पाएगा, तो मेरी तो रोजी रोटी बोलने की है। जब मैं बोल ही नहीं पाऊं तो मैं क्या कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा है ही बोलने का काम। मेरे आंखों से क्या होगा, मेरे बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को बात करनी होती है। कैसे कोई करेगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर वही चीज है, आज एकदम ध्यान आ गई कि क्या चीज, एक चीज ने मुझे बचा के रखा। एक्चुअली वो बताने जा रही हूं आपकी, क्योंकि छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, जब प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं, अगर ये संबंध बना रहा है उसके स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड में, जिसकी आपकी दशा चल रही है, तो वो कुछ छोड़ता नहीं है। अब जो बंदा सोचे कि किस चीज की प्रॉब्लम, you can get a financial problem, you can get a marriage related problem, you can get a health problem, you can get litigation, क्योंकि litigation का भी यही कॉम्बिनेशन है। आपको एक चीज बताती हूं, होश उड़ गए ना, दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी विच वी प्रिडिक्ट। जब लोग बोलते हैं ना आपके जीवन में ये होएगा, अबे जीवन तो बहुत बड़ा है, अभी क्या है, अभी बताओ ना। आपका गुरु उच्च का है, जब गुरु इतना उच्च का है तो गुरु की दशा में झटके कैसे हो गए, सीधी बात है। आप समझे, ये चीज हम निगेट नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी एंड शाइना सेठ ओनली बिलीव्स इन प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, जहां पर ये तक पता चल जाता है कि आज की डेट में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। ये अगर थोड़ा डीप चले जाओ, एक होती एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता सबका बाप, वो कैलकुलेशन, अरे बाप रे बाप, कमाल है। बट चलो खैर, हम भी ढीठ है, हम भी किसी से कम नहीं। अगर दशा ढीठ है, उसने देना था, तो हम भी आकर बैठे हैं, चल कोई नहीं।
तू अपना कर, तू कर, कितना कर सकता तो अपन अपना करेंगे, कितना कर सकता है। बात नहीं हो रही, बात नहीं हो रही। इधर पूरी नस खिंचती है, अपन रुकना नहीं, थकना नहीं, चलते जाना। ये एटीट्यूड, यू हैव टू कीप दिस एटीट्यूड, नथिंग कैन स्टॉप यू, यू आर ऑल द वे अप, है कि नहीं। चलो अब जो मैं चाहती हूँ, आपको एक बात बताती हूँ। जो गाय या बैल, मैंने तो गाय का वाला किया था इलाज, है ना, जो मैं कंटिन्यूटी में, क्योंकि मेरे को मेरी पता है असलियत मेरी पत्री की क्या है। मोस्ट ऑफ द प्लेनेट नेगेटिव, हॉरोस्कोप नहीं हॉरोस्कोप है, लेकिन अपने ऊपर जिम्मेवारी बहुत है। कैसे अपन बिना काम, कैसे बिना पैसे नहीं हो सकता, बहुत जिम्मेवारी है। कैसे क्या, तो इलाज उस हिसाब से फिर करना पड़ता है। क्या करोगे, आपने जो गाय होती है, गाय की सींग, गौशाला में आप जाएं। गौशाला में जब आप जाएंगे तो क्या कहते हैं, आपने वो जो गौशाला वाले भैया हैं, थोड़ा बच के, मतलब ऐसे भी नहीं मैं कह रही, उनको वैसे तो नहलाते भी हैं, सब कुछ करते, लेकिन आपने ना उनके जो सींग में पानी डालते और नीचे आपने इकट्ठा कर लेना है। समझ आ गई। जब उनके जो सींग हैं वो धो रहे होंगे, थोड़ा बच के, कल को गाय मार दी फिर बोलोगे ये शाइना सेठ ने क्या बता दिया, तो थोड़ा सा डू इट विथ प्रिकॉशन, सीधी बात है ना। मतलब तो उसके जो सींग से होते होते पानी नीचे जाए, उसको आप इकट्ठा कर लें। जब आप उनके सींग में जल दे रहे होंगे, रुद्र मंत्र आपके मन में जपना चाहिए। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, या फिर ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा कर जप 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 करते जाओ। उसके बाद वो नीचे, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आप किसी मर्तबान में रख लो। थोड़ा थोड़ा ये जल अपने नहाने के पानी में आपने डालना है, थोड़ा सा जल अपने नहाने के पानी में आपने डालना है। और जब आप नहाने स्नान करने जाएंगे, इसी पानी से आपने स्नान करना है। 1 बाल्टी पानी में, आधी बाल्टी पानी में थोड़ा सा ये वाला जल मिला दो। आपको आज ईमानदारी से एक बात बताऊं, ये एक ऐसा इलाज है जिसने कैंसर, जिसने एड्स तक की बीमारियों को ठीक किया है। दिस इज इलाज मेरे पास बहुत है, इलाजों की कमी नहीं। हर दिन सालों साल तड़पी है ये शाइना शेर, और कैसे और समझना चाहती थी, मतलब समझे। ओम रुद्राय नमः, जब भी आप स्नान करोगे, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। जो घोर परेशानियां हैं, घोर संकट है, नहीं समझ आता। कई बार कहते हैं ना, कई बार कुछ सिचुएशनें ऐसी होती है, वो कहते हैं ना बिजली सी कड़क गई, कि एक इंसान के जो हो रहा है उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो चाहते हुए भी कुछ उसको ठीक करने के लिए नहीं कर सकता। हेल्प करेगा ये आपको कहां पहुंचाएगा, आपको कहां तक वो आप अभी हिसाब नहीं लगा सकते। जब करोगे तो जानोगे कि क्या बोला मैंने। अब आपको वही बात आती है, 40% हमारी पत्री है, 35% हमारा वास्तु है। वास्तु कई बार बहुत अच्छा है, कई बार वास्तु बिल्कुल अच्छा नहीं है, तोड़ फोड़ हम कर नहीं सकते, जो भी मतलब जो भी। या कई बार वो वास्तु के नीचे इधर ये क्या कहती हैं, जियोपैथ लाइंस होती है, जो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा 24 घंटे देती जाती, तभी वो घर पनप नहीं पाते। पैसा आता है, पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है, लोग कमिट करते हैं, पीछे हट जाते हैं, लोग आपसे जेलस होते हैं।
जब से एक इंसान घर पे आया तब से बीमारियां, झगड़े, कर्ज की स्थिति, एक्सीडेंट्स, चोरियां हो ही जा रही। क्या करोगे? बहुत बढ़िया है। हमारे शास्त्रों में बलि की बात की जाती है। जब इस ऊर्जा की, असुर शक्तियों की काट की जाती है तो बलि देनी पड़ती है। बलि से मैं पशु बलि की बात नहीं कर रही, मेरे लिए घोर पाप है। इधर जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो बलि आपने चढ़ानी है, जो मांस बलि चढ़ानी है असुर शक्तियों को काटने के लिए, किस चीज की? मलाई रबड़ी होती है ना, मलाई रबड़ी। ओ, आपने क्या करना है, अपने घर का जो ब्रह्म स्थान है उसको आपने गौमूत्र से और गंगा जल से अच्छे से साफ कर लेना है। किसी भी दिन करें, कोई बात नहीं। अब आपने बीच में वही अपना हवन कुंड, गाय को पला, देसी कपूर, घी डालकर आपने अग्नि जला दी। हाँ जी, जला दी। चारों पासे ब्रह्म स्थान ही तो है जहां से आर्य माँ की ऊर्जा निकलती है, जो हमको लोगों से कनेक्ट करता है, इस संसार से कनेक्ट करता है। मित्र की ऊर्जा होती है, बुधर की ऊर्जा होती है, विवस्वान की ऊर्जा होती है, आर्य माँ की, जैसे मैंने बात करी, जो हमको लोगों से कनेक्ट करवाता है, सपोर्ट देता है, भंडारे भरता है, विश फुलफिलमेंट करता है, एक्सपेंशन देता है। दुनिया भर की सारी चीजें यहीं से तो ऊर्जा निकलती है। जब आप हवन कुंड रख दोगे तो आपने 4 कपड़ा रख देना है, उसके कॉर्नर्स पे कपड़ा बिछा देना है। तो 1 मुट्ठी चावल से सांप की आकृति बना देनी है, सांप की आकृति बना देनी है उस कपड़े के ऊपर। अब आपने जिस चीज से आहुति देनी है, किस चीज से देनी है, मलाई रबड़ी थोड़ी सी 1 पीस, उसके ऊपर दीप जला के उससे आहुति देनी है। किस मंत्र से दोगे? ओम रीम वास्तु पुरुषाय नमः। आहुति दी, मलाई रबड़ी के ऊपर जला हुआ दीप की आहुति आप देंगे। आप 11 दें, आप 21 दें, आप 108 दें। आजकल तो वो घी में रेडीमेड बाती आ भी जाती है, सिर्फ आपको जलानी है, रबड़ी लेनी है, उसके ऊपर रखनी है, आहुति देनी है। ये जो चीज आपके घर के आभा मंडल को, आपकी जो ऐसी कुछ वो कहते हैं ना अनजान शक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं आपको रोक रही हैं, आपकी चीजें बिगाड़ रही हैं, आपको नीचे ढकेल रही हैं, हिसाब नहीं ये क्या चीज है, ये शास्त्रों से है, ये शास्त्र है। क्या शास्त्र सिर्फ ये कहता है ये बल्ब जला दें, आप बल्ब जलाए होएगा चमत्कार? शास्त्रों में बहुत कुछ है और हमने जो बात करनी है सिर्फ शास्त्रों की ही करनी है। आप समझे? हमें और अपनी चीजों को एक्सपेंड करना है। दिस इज वैदिक वास्तु विच दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड। दे ओनली नो हाँ ये हाँ वो, बस वहीं पर कहानी खत्म इनकी, सीधी बात है। चलो भाई, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑन है। व्हाट्सअप करना, कंसल्टेशन चाहिए जो मर्जी व्हाट्सअप करना बाबा, फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना। मेरा काम है, मेरा करियर है भाई साहब, मेरी भी रोजी रोटी है, सीधी बात है। दिस इज माई प्रोफेशन, आई एम नॉट स्टेइंग इन हिमालयाज, देयर आर नो फ्री लंचेस। जितना कर सकती शाइना सेठ वीडियो के थ्रू कर रही, बाकी प्लीज मेरे को शर्मिंदा ना करें आप, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।